बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास पेपर है समर 22, पेपर 22 क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले पूछा इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल यूनिट्स दैट आर एसआई बेस यूनिट। तो एम्पेयर करंट का होता है, एसआई बेस यूनिट है, और किलोग्राम केजी का होता है, तो ये मास का होता है, ये भी एसआई बेस यूनिट है। डिग्री सेल्सियस एसआई बेस यूनिट नहीं है, ये मेरे पास डिग्री सेल्सियस नहीं होता बल्कि केल्विन होता है इसका, तो ये नहीं हुआ। इसी तरह न्यूटन इज़ नॉट अ बेस यूनिट, न्यूटन इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स भी मेरे पास बेस क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए मेरे पास दो हो गए, एक एम्पियर और एक किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। फिगर 1.1 शोज अ हॉरिजॉन्टल बीम क्लैम्प्ड एट वन एंड विद अ ब्लॉक अटैच टू द अदर एंड। क्लैम्प है, बीम है, ब्लॉक हुआ हुआ है, ये ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा। द ब्लॉक इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली। द यंग मॉडुलस ई ऑफ द मटीरियल of the beam is given by ये equation, and where m is the mass, t is the time period, and k is a constant. A student measure the values of percentage uncertainty of k, m and t and list all the percentage uncertainties. The student uses the values of k, m and t to calculate the value of e. e की वैल्यू भाई साहब ने पहले निकाल ली है। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यूज़ ऑफ ई, इन द वैल्यू ऑफ ई। तो फॉर्मूला मेरे पास ई का था, ई इज़ इक्वल्स टू के एम टी स्क्वायर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है मेरे पास ऑफ के इज़ 2.1%। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2.1 प्लस एम की 0.6 है प्लस टी की है 1.5। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, टी पे लगा हुआ है स्क्वायर। जब भी कोई पावर लगी होती है तो पावर बेसिकली उसकी परसेंटेज अनसर्टनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ़ देयर इज़ अ 4 ओवर हियर, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन अभी 4 नहीं है, 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। खैर, तो अब मेरे पास ई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 5.7%। तो बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस जो मेरे पास एरर होगा वो 5.7% होगा। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि मैंने इसको 2SF पे रखा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ऊपर जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ थी वो सब 2SF पर थी, इसलिए मैंने इसको 2SF पे रखा है। अब वो बोल रहा है यूजिंग योर आंसर इन B1 टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ E विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू वन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सेंटेंस बहुत ही कीमती है क्योंकि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ SF रखना है आपने। तो अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, वो तो खैर निकली हुई है, मुझे उसने बोला एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो अनसर्टेनिटी के साथ। तो E की ऊपर वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ ये रही 8.245 एक्सपोनेंट 9, 8.245 एक्सपोनेंट 9, और इसका परसेंटेज एरर है 5.7%। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसी वैल्यू को 245 को एक्सपोनेंट 9 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 5.7 अपॉन 100 से, एक ये तरीका है। और या फिर आप इसको कैलकुलेटर में रखो, आप लिखो इसको 8.245 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाइड बाय 5.7, और मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर के ऊपर एक बना हुआ है परसेंटेज का साइन, तो मैंने शिफ्ट दबा के आंसर दबाऊंगा तो मेरे पास परसेंटेज का साइन बना हुआ आ जाएगा वहाँ पे। इससे आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है इसमें, वो मेरे पास आ रहा है 8.245 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 5.7%।
मेरे पास वैल्यू बन रही है ये एरर की 469.965 एक्सपोनेंट 6 पास्कल्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है छोटा सा, वो ये कि मेरे पास जो आंसर था ना ऊपर, वो मेरे पास ऊपर जो वैल्यू थी वो थी 8.245 एक्सपोनेंट 9, और जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 469.965 एक्सपोनेंट 6। जब भी मैं एरर लिखता हूँ, एरर की एक ख़ास बात ये कि एक तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर में होता है, दूसरा ये कि इसके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे ले आऊँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 8.245 एक्सपोनेंट 9 प्लस माइनस 0.46 या 47 कर लो इसको एक्सपोनेंट 9। ये थोड़ा माकूल चीज़ लग रही है, आई गेस ये बात समझ आ गई होगी। अब मसला ये है कि मेरे पास हर चीज़ ऊपर 2SF में लगी हुई है, तो बेहतर ये होगा कि मैं इसको भी 2SF पे रखूँ। तो ये 2SF में बन जाएगा 8.2। अब जब ये 2SF में है तो ये 1SF में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.5। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।